नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, अगर आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो या पर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा देख लो और लास्ट में कमेंट करके बताना 20 में से आपके कितने परसेंट सही होते हैं। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में छपने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जो भी सी को कमेंट कर रहा है उसका एकदम सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान का परंपरागत और प्रसिद्ध उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र का उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी शक्कर का उद्योग, ऑप्शन डी चमड़ा उद्योग। जो भी इसका सही आंसर है, जो भी ए को कमेंट कर रहा है सूती वस्त्र का उद्योग, उसका एकदम सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपके पूछा गया है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जिला कौन सा है? इसमें आपको राजस्थान का गौरव कहलाने वाला जिला बताना है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी रणथंभौर। तो इसमें राजस्थान का गौरव कहलाने वाला आपके जिला है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है, राजस्थान के एकीकरण चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। एकीकरण चरणों में सबसे बड़ा चरण आपके ऑप्शन नंबर सी, चौथे को माना जाता है। अगले प्रश्न में पांचवें प्रश्न में आपके कहा जा रहा है, राजस्थान के लोकसभा में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए शारदा भार्गव, ऑप्शन बी यशोदा देवी, ऑप्शन सी गायत्री देवी, ऑप्शन डी गिरिजा व्यास। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी, गायत्री देवी। जो भी सी कमेंट कर रहा है उसका सही आंसर है। चलते बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया, राजस्थान में मानसून कब हुआ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए उद्योग को, ऑप्शन बी कृषि को, ऑप्शन सी व्यापार को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी, कृषि को आपके राजस्थान में मानसून कब हुआ किसे माना जाता है। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है, किस अभिलेख को इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल डॉट द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था? इसको आपको बताना। ऑप्शन ए मंडोर का अभिलेख, ऑप्शन बी अपराजित का शिलालेख, ऑप्शन सी मानमोरी का शिलालेख, ऑप्शन डी कर्णसभा का शिलालेख। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानमोरी का शिलालेख अभिलेख को इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल डॉट द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? आपको डूंगरपुर में प्रजामंडल की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई? बढ़ते आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में पूछा गया, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता से हुई? तो इसको आप बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में पूछा गया आपके, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता से हुई? ऑप्शन ए गौरीशंकर, ऑप्शन बी भोगीलाल, ऑप्शन सी हरिदेव जोशी और ऑप्शन नंबर डी माणकेलाल वर्मा। तो डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ हुई, भोगीलाल पांड्या। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी अजमेर। तो राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर आपके ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का समूह कहलाता है। अगले प्रश्न में आपके पूछा गया है, 56 का मैदान से संबंधित है। ऑप्शन ए मध्यमाई बेसन से, ऑप्शन बी हाड़ौती पठार से, ऑप्शन सी अर्धशुष्क प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी मैदान से। तो 56 का मैदान आपसे ऑप्शन नंबर ए मध्यमाई बेसिन से है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है उसका सही है। बढ़ते 11 प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न में पूछा गया, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी मकराना और ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो आपके राजस्थान का सफेद शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर आपके है ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। जो भी डी को सही कर रहा है उसका आंसर सही है। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया, दूरसा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक से पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा आमिर और राणा सांगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है महाराणा प्रताप, उसका आंसर एकदम सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है? ऑप्शन ए अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग और ऑप्शन नंबर डी गागरोन। तो इसमें आपका सही आंसर है एकदम राजस्थान का जल दुर्ग कहलाने वाला जिला दुर्ग
ऑप्शन नंबर बी मेहरानगढ़ दुर्ग है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया राजस्थान के झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का वास्तविक नाम बताना है। ऑप्शन ए गिनी देवी, ऑप्शन बी कमला देवी, ऑप्शन सी लक्ष्मी देवी, ऑप्शन डी नारायणी देवी। इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नारायणी देवी। जो भी डी को कमेंट कर रहा है उसका एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न में पूछा गया कौन सी नदी मृत नदी के रूप से जानी जाती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी लूणी, ऑप्शन डी माही। तो आपके मृत नदी के रूप से जाने वाली नदी है ऑप्शन नंबर बी घग्गर। ये पहले भी सवाल पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है भारत का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भारत का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा डूंगरपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर प्रतापगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर राजसमंद, ऑप्शन डी राजसमंद चित्तौड़गढ़। तो भारत का पठार राजस्थान के ऑप्शन नंबर सी सही है। जो भी सी कमेंट कर रहा है उसका सही उदयपुर से राजसमंद। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को सामोद महल कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन नंबर डी टोंक। तो आपके प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आपके जयपुर में स्थित है। जो भी ए को कमेंट कर रहा है उसका आंसर एकदम सही है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न पूछा गया सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कन्हैयालाल, ऑप्शन बी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन डी मीठालाल व्यास। तो आपके सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोकुल भाई भट्ट। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है उसका एकदम आंसर सही है। चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा जोधपुर का राज्य शासन नहीं था? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी अनूप सिंह, ऑप्शन डी मोटा राजा उदय सिंह। तो इनमें से आपके एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो भी सी को कमेंट कर रहा है वो एकदम सही है। बढ़ते हो 20वें प्रश्न की ओर। 20वें प्रश्न में पूछा गया राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5, 6, 4, 3। तो इनमें आपके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य में।